हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका इब्रान सर सभी को तहे दिल से खैर मकदम कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में क्वेश्चन है बच्चे, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा में बच्चों cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो बच्चों देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए इजी वे में, आसानी वे में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों कि यहां से साइन और कॉस आप लोग देख रहे होंगे, दोनों में साइन और कॉस दिख रहा होगा। साइन और कॉस में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, सॉरी साथ इसमें आता है हाइपोटेनस आता है। क्या आता है बच्चों? हाइपोटेनस आता है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन होता है और कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों tan A दे रखा है। tan A का मतलब होता है, यानी tan थीटा हम लोग पढ़े थे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात में, क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हाइपोटेनस निकालने का कोशिश करेंगे। देखेंगे बच्चों कैसे निकाला जाए। यहां पे लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, दे रखा बच्चों, दिया है, दे रखा है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 1/√3। tan A यानी tan थीटा जानते हैं बच्चों हम लोग, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है बच्चों? बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर 1 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है बच्चों? √3। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, किसका चित्र बना लेंगे, यानी फिगर बना लेंगे। इसको ले लेते हैं बच्चों A, ये आपका B हो जाएगा और ये C, क्योंकि B 90 डिग्री बोला बच्चों तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होता है, ये फिक्स होता है बच्चों, और ये एंगल आपको बोला है, क्या बोला है बच्चों? सब में A ही दे रखा है और C भी दे रखा है बच्चों, यहाँ से आपका C भी यूज होगा, तो ये आपका C भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग AB, BC और AC ये तीनों हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? पता कर लेंगे। AC पता कर लेंगे, AB और क्या कर लेंगे? BC को फाइंड आउट कर लेंगे। देख रहे हो बच्चों tan A मतलब परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा। तो यहां से आपको परपेंडिकुलर 1 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है बच्चों? √3, यानी tan A के हिसाब से चलेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 1 और बेस आपको कितना दे रखा है बच्चों? √3। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग AC ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों? AC। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B आपका दे रखा है बच्चों 90 डिग्री। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को यहां से निकालना है बच्चों AC। क्या ज्ञात करना है बच्चों? AC। तो यहां पे हम लोग जानते हैं AC स्क्वायर बराबर होता है बच्चों AB स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिख सकते हैं बच्चों? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर और प्लस में क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, AB आपको दे रखा है, AB यहां पे दे रखा है बच्चों √3, तो यहां पे लिख लेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस BC 1 दे रखा बच्चों, तो यहां पे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। देखिए √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपका 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 ही होता है। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा बच्चों, इसीलिए AC बराबर आ जाएगा, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा आपका √4, यानी √4 से कितना निकल जाएगा? 2। तो AC हम लोगों को पता चल गया, कितना चल गया? 2।
AC कितना फाइंड आउट हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि बहुत इजी वे में यहां पे सबसे अच्छा रहेगा बच्चों ये B और P को मिटा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और H को मिटा दें। ये डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे क्योंकि दोनों एंगल का बात किया, A का भी एंगल का जिक्र हो रहा है और C का भी हो रहा है, तो दोनों एंगल को जिक्र करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन A कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो देखिए इसका कैसे निकाला जाए बच्चों। साइन A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों AC। तो यहां पे लिखेंगे BC बटे में AC इंटू कॉस C, कॉस C इसके लिए बेस ये हो जाएगा बच्चों और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेस और बटा में हाइपोटेनस लेना है, तो यहां पे हो जाएगा BC बटे में AC, BC बटे में क्या लेना है बच्चों AC प्लस कॉस A, यानी इस एंगल के लिए हम लोग को ढूंढना है बच्चों बेस क्या होगा, तो बेस आपका हो जाएगा AB और हाइपोटेनस, तो AC आपका फिक्स ही है, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों AB और बटे में क्या हो जाएगा AC। साइन C, साइन इसके लिए C के लिए परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा बच्चों और हाइपोटेनस आपका AC ही रहेगा, तो यहां पे लिख लेंगे AB और बटे में क्या लिख लेंगे बच्चों AC। देखिए बच्चों BC दे रखा है, BC अभी हम लोग देखे थे बच्चों, BC कितना बच्चों 1, वहां पे फिगर में भी देख सकते हैं बच्चों BC कितना दे रखा है 1, बटा में AC आपका है बच्चों 2 इंटू BC 1 और AC कितना बच्चों 2, देख सकते हैं बच्चों चित्र में, प्लस AB आपका दे रखा है बच्चों √3 और बटे में 2AC है और √3 AB है बच्चों और AC कितना दे रखा है बच्चों 2। 1 में 1 से गुना करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि ऊपर का गुना ऊपर के साथ और नीचे का गुना नीचे के साथ। √3 में √3 से गुना करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग बच्चों 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 से 4 1 टाइम्स आएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा बच्चों, 4 में 4 फिर 1 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 3, ऊपर में ऐड करेंगे 1 और 3 को तो 4 आएगा बच्चों और 4 और बटे में क्या रहेगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 1, यानी पहला का आंसर हम लोग को निकल चुका बच्चों कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेकंड सवाल कर रहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो देखेंगे बच्चों कॉस क्या होता है बच्चों बेस बटे में हाइपोटेनस, तो A के लिए A एंगल के लिए बेस क्या होगा बच्चों AB और हाइपोटेनस AC, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग बच्चों AB और बटे में क्या लिख लेंगे बच्चों AC इंटू कॉस C, इसके लिए बेस आपका BC हो जाएगा बच्चों और AC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिख लेंगे बच्चों BC और बटे में AC माइनस साइन A के लिए आपका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे लिख लेंगे BC और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों AC इंटू साइन C के लिए C एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर AB हो जाएगा बच्चों, तो AB लिख लेंगे और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों AC, तो यहां पे क्या लिख लेंगे बच्चों हम लोग AC। ये बहुत आसान चीज है बच्चों, कॉस A कॉस थीटा क्या होता है बच्चों बेस बटा हाइपोटेनस, तो एंगल A के लिए हम लोग बेस देखें तो बेस क्या होगा बच्चों AB हो जाएगा, क्योंकि A के लिए एंगल A एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये क्या होता है बच्चों ये तो फिक्स है हाइपोटेनस, तो यही आपका बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इजी वे में लिख लिया गया। आप लोग देख रहे हो बच्चों AB आपको दे रखा है √3, यहाँ पे लिख लेंगे √3 और बटे में AC कितना हो जाएगा बच्चों 2, BC आपका 1 है बच्चों, चित्र में देख सकते हैं 1 और AC कितना बच्चों 2 माइनस BC आपका 1 है बच्चों और बटा में AC कितना है 2 और AB आपका √3 और AC कितना है बच्चों 2। जब यहां से गुना कर रहे होंगे तो √3 में 1 से करेंगे तो √3 आएगा और 2 में 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और बटे में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 में 2 से करेंगे तो 4। देखिए बच्चों एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसको काट देंगे,
ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी वे में, इजी वे में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया